हे गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड माइल्स। मेरा नाम अनिकेत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरी अपनी एक्टिवा 5G का कंप्लीट रिव्यू। तो अगर आप एक्टिवा खरीदने की सोच रहे हैं या कोई भी स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप यूज्ड एक्टिवा खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसके क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है और क्या आपको एक्टिवा खरीदना कंसिडर करना चाहिए या आपको कंपटीशन में कोई और स्कूटी खरीदना कंसिडर करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट जाके वो लाल नीचे बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आ सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो अभी मैं एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ अपनी एक्टिवा 5G का, और साथ के साथ ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है एक्टिवा 5G और एक्टिवा 6G में। तो ये देख सकते हो, इसका फ्रंट लुक एलईडी हेडलैम्प यूनिट है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक्टिवा 5G की बैजिंग देख सकते हो। ये BS4 कंप्लायंट इंजन के साथ आती थी। अभी जो भी स्कूटी आती है, अभी जो भी व्हीकल्स आते हैं, वो सारे BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ आते हैं। ये इसका रेयर व्हील है जो कि 10 इंच का है। ये इसका फुटबोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हो क्रोम गार्निश दी गई है और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट लुक। 5G में 10 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है विथ हाइड्रोलिक सस्पेंशन, और 6G जो अभी आती है उसमें 12 इंच का व्हील मिलता है विथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इसका जो फ्यूल लिड है वो सीट के नीचे छुपा हुआ है, और जो 6G है उसका फ्यूल लिड टेल लैंप के ऊपर दिया गया है। और ये सब देख रहे हो आप, ये सब सीट कवर के पे निशान, ये सारी बिल्लियों की करतूतें हैं। सारा सीट कवर ख़राब कर दिया है नाखून मार मार के। और टायर प्रेशर क्या मेंटेन करना चाहिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये देख सकते हो मल्टी फंक्शनल की होल, जहाँ पे आप हैंडल लॉक अनलॉक कर सकते हो, स्कूटी ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये शटर लॉक है जिससे आपका जो की होल है वो सिक्योर होता है, और की के पीछे जो हेक्सागोनल शेप दिया गया है उससे आप इसे ओपन कर सकते हो। तो अभी इसकी बूट चेकआउट करते हैं। काफ़ी डिसेंट सा बूट स्पेस दिया गया है। इसमें एक हेलमेट आसानी से आ जाती है। जब आप राइड कर रहे हो स्कूटी तो कुछ और सामान आसानी से स्टोर कर सकते हो। और ये देख सकते हो टूल किट और स्कूटी के सारे पेपर्स। ये सीट देख सकते हो, और ये सीट कवर लगाया है मैंने, चढ़ाया है इसके ऊपर। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करके पेट्रोल भरवा सकते हो। लगभग 5 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये देख सकते हो इसका स्पीडोमीटर, और ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है तो इसमें एनालॉग इंडिकेटर है। फ्यूल इंडिकेटर जो है वो एनालॉग है। जो डीलक्स वेरिएंट आता है उसमें डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। तो ये स्कूटी को लेके मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है और ये चल चुकी है 5100 किलोमीटर के आसपास। बीच में 6-7 महीने का लॉकडाउन हो चुका था तो उसकी वजह से कुछ खास चल नहीं पाई है। लेकिन अभी जैसे कि आप लोग जानते हो, लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन थोड़े ईज आउट हुए हैं तो वापस लेके जाना चालू हो चुका है। ये स्कूटी मुझे पड़ी थी लगभग 75,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस विथ 5 इयर्स इंश्योरेंस, और उसके साथ काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी होंडा की तरफ से मुझे प्रोवाइड की गई थी। हैंडल ग्रिप मुझे एज एन एक्सेसरी मिली थी, और उसके साथ ये मेटल गार्ड जो है ये भी मुझे एज एन एक्सेसरी दिया गया था उतनी ही प्राइस में। पूरी स्कूटी का कवर जो होता है वो भी दिया था, हेलमेट और ये सीट कवर, ये 5 चीज़ें मुझे एक्सेसरी में मिली थी उतने 75,000 के प्राइस में। और जैसे कि आपको बताया 5 साल का इंश्योरेंस मिला। 2 इयर्स का जो था वो होंडा का है, और जो रेस्ट 3 इयर्स का है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो अगर माइलेज की बात मैं करूँ तो इसका जो माइलेज है स्टार्टिंग के 3-4-5 महीने जो है वो 30 के अराउंड मुझे मिलता था, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी क्लेम करती है 60 के अराउंड। तो जैसे उसकी सर्विस होती गई, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस होती गई जो कि फ्री होती है, हालांकि फ्री नहीं होती, उसमें सिर्फ लेबर चार्जेस नहीं होते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपसे। तो जो सर्विस होती है उसके बाद इसका जो माइलेज है वो धीरे धीरे बेटर होने लगा, और अभी 1.5 साल बाद जब मैं इसे चलाता हूँ मुझे 42 से लेके 45 के अराउंड मुझे माइलेज मिल जाता है मुंबई की हैवी ट्रैफिक में भी।
अगर मैं हाईवेज़ पे इसे लेके जाता हूँ, जब ज़्यादा रनिंग हाईवेज़ पे होती है तो इसका माइलेज थोड़ा और ऊपर जाता है, जैसे 47-48 तक इसका माइलेज मिल जाता है। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो फ्री सर्विस होती है, जो फर्स्ट 3 फ्री सर्विसेज होती है, जो आपको होंडा की तरफ से मिलती है, तो उसमें भी होंडा सर्विस सेंटर ने मुझे 800 रुपये चार्ज किए थे। और फर्स्ट सर्विस में मैं तो दे के आया था 800 रुपये, मैंने ज़्यादा बिल पढ़ा नहीं उनका। तो सेकंड सर्विस में जब मैंने ध्यान से बिल पढ़ा और जब मैंने उनसे क्वेश्चंस किए, तो उसमें उन लोगों ने लगभग 200 रुपये कम कर दिए, तो मुझे वो सर्विस पड़ी 600 रुपये में। और थर्ड सर्विस जो है वो भी लगभग 600 रुपये में पड़ी। और उन्होंने जो है फर्स्ट सर्विस के जो 200 रुपये किए थे वो एडजस्ट ऐसी तरीके से किए कि मुझे बाद में इस स्कूटी पे कंप्लीट टेफ्लॉन कोटिंग और यूबीसी कोटिंग मुझे उन लोगों ने प्रोवाइड की। तो आप लोग भी जब फ्री सर्विस कराने जाते हो तो जो बिल वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो ज़रूर चेक करना, हर एक पॉइंट जो है उसके ऊपर उनको सवाल पूछना, और कहीं भी अगर वो लोग अटक जाते हैं तो समझ जाना आपको लूट रहे हैं। तो जो फ्री सर्विस है वो एक्चुअली फ्री नहीं होती, लगभग आपको 500-600 रुपये इसमें डालने पड़ते हैं। तो एक्टिवा जो है उसको अभी अभी हाल ही में 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होके, और उसकी इस वक्त 6th जनरेशन जो कि 6G के नाम से है वो मार्केट में बिक रही है, और उसके साथ ही साथ 125 एक्टिवा भी बेच रहे हैं। तो अब एक छोटी सी राइड लेकर आते हैं इसकी, जिसमें आपको पता चल जाएगा इसके सस्पेंशन का रिस्पांस कैसा है, इस स्कूटी चलने में ये स्कूटी कैसी है, ये सब आपको अभी पता चल जाएगा। और आपको तो जैसे कि पता ही होगा मुंबई की सड़कें खड्डों के लिए फेमस है, तो इसकी पूरी सस्पेंशन टेस्ट भी वहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको राइड करते हैं। राइड करने से पहले ये एक ज़रूरी चीज़, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आप ही के हाथों में है। इसमें 110 सीसी का इंजन दिया गया है और इसकी जो पावर एंड पिकअप है वो बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो पावर डिलीवरी है इंजन की, वो बहुत ही लीनियर है, जिसकी वजह से सिटी में चलाना हो या हाईवे पे चलाना हो, कभी भी पावर लैग आपको फील नहीं होगा, कभी भी ये स्कूटी अंडर पावर फील नहीं होगी। और इसकी कंपटीशन में जो दूसरी स्कूटी है वो भी मैंने सारी चलाई है, और उसके मुकाबले ये स्कूटी का जो इंजन है वो मुझे ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा पावरफुल और फन टू ड्राइव लगा। फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन क्वालिटी की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं स्कूटी कितने ख़राब रास्तों से अभी चला रहा हूँ। एक्टिवा 5G में फ्रंट सस्पेंशन जो है वो हाइड्रोलिक टाइप के दिए गए हैं, हालांकि जो एक्टिवा 6G अभी आती है उसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक टाइप के मिलते हैं, जो कि और भी बेहतर है हाइड्रोलिक से। लेकिन ये हाइड्रोलिक होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से सारे गड्ढों को अब्जॉर्ब कर रही है और बहुत ही स्मूथ राइड क्वालिटी मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर 2 लोग बैठकर जा रहे हो आप स्कूटी पे तो जो पिलियन राइडर है उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ऐसी ख़राब रास्तों पर, क्योंकि जो इसकी सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ साइड पर दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा जर्क फील होता है पीछे जो बैठा है पिलियन राइडर उसे। और इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी दी गई है, तो चाहे आप ख़राब रास्तों से चला रहे हो या बहुत लॉन्ग जर्नीज़ पर इसके लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो भी बहुत ही सुपीरियर दी गई है, बहुत ही अच्छी दी गई है, और अगर आप प्रॉपरली इसे मेंटेन करते हो तो इसका जो लस्टर है वो भी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा। एक चीज़ है इसके बारे में जो मुझे पसंद नहीं आई, वो है कि इसके प्लास्टिक के ऊपर जो पेंट की क्वालिटी दी गई है वो और बेहतर हो सकती थी। लगभग 1.5 साल हुआ है मुझे ये स्कूटी ख़रीद के, और जहाँ मैं पार्क करता हूँ वो पूरी क्लोज्ड एरिया है, वहाँ कोई धूप वगैरह लगती नहीं है। उसके बावजूद भी जो ब्लैक पार्ट्स है, ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स है, उसका जो पेंट थोड़ा सा फेड आउट होते शुरू हो गया है। तो वो एक जगह है जहाँ पर होंडा को ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इंजन क्वालिटी हो, सस्पेंशन क्वालिटी हो, राइड क्वालिटी हो, बहुत ही बढ़िया दी गई है, और मेरे हिसाब से यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से एक्टिवा इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा मात्रा में बिकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको एक्टिवा खरीदनी चाहिए या फिर कंपटीशन में कोई और स्कूटी जैसे कि टीवीएस की जुपिटर हो गई वो कंसिडर करनी चाहिए। तो एक्टिवा अब एक ब्रांड बन चुका है। बहुत से लोग बात करते वक्त अगर स्कूटी का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि एक्टिवा लेकर आ रहा हूँ मैं, हालांकि उनकी एक्टिवा नहीं होती है तो भी
तो आप जानते हो कि एक्टिवा की वैल्यू कितनी बन गई है इंडियन मार्केट में। तो अगर आप एक्टिवा खरीदते हैं और आपको कभी रीसेल करने की भी आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक्टिवा बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव में जाती है। एक और पॉइंट है कि होंडा का सर्विस नेटवर्क। होंडा का सर्विस नेटवर्क बहुत ही वाइड स्प्रेड है और एक्टिवा ब्रांड के साथ बहुत ही तगड़ा चल रहे हैं। तो होंडा का सर्विस नेटवर्क में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली। उनके सर्विस सेंटर्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं और आपको कोई सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप कोई स्कूटी लेने की सोच रहे हैं और अगर आपका बजट 80 to 90,000 के बीच में है तो आप डेफिनेटली एक्टिवा 6G खरीदना कंसिडर कर सकते हैं। इंजन तो सेम ही है, बस थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस है जो कि वॉक अराउंड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो एक्टिवा 5G और 6G में उतने ही चेंजेस है, तो आप डेफिनेटली एक्टिवा 6G को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट 96 to 1 लाख के अबाव होगा तो आप एक बार एक्टिवा 125 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट यूज़र एक्सपीरियंस एक्टिवा 5G का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एक्टिवा से रिलेटेड या किसी और स्कूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आ सके।